आप लोगों को चाहिए 33 मालपुआ अवश्य बनाएं, 33 इसी अधिक मास में। हो सके कई बार बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। और जिन लोगों को खुद को मालपुआ खाने की आदत हो वो 33 दूनी 66 बनाएं, क्योंकि 33 में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। सुनिए, इसकी बहुत अच्छी कथा है, ऐसे ही नहीं है। जो अधिक मास में मालपुआ से भोग लगाता है, इसका महात्म क्या है, इसका वर्णन बहुत गजब का है, साधारण नहीं है। निर्णय सिंधु के अनुसार अधिक मास में कुल 33 मालपुआ दान करना सबसे उत्तम माना गया है। समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त करने वाले मनुष्य को 33 मालपुआ बनाकर उन्हें दान करना चाहिए। 33 का मतलब है 33 कोटि, कोटि माने प्रकार। जो 33 प्रकार के देवता हैं, एक एक प्रकार के देवता के लिए एक एक मालपुआ भेंट करना, इसको दान कहते हैं। हमारे यहां 33 कोटि प्रकार के देवता है ना, 33 कोटि तो प्रकार के देवता हैं, तो एक एक प्रकार के देवता को एक एक मालपुआ अवश्य भेंट करना चाहिए। इससे देवी देवताओं को समर्पित करके किसी साधु अथवा गायत्री जापक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। एक ब्राह्मण देवता खा लेंगे 33? खा लेंगे? नहीं, नहीं, इतने तो नहीं खबेंगे। तो एक ना हो तो 2-4 बुला के जिसमें 33 सिल्ट जाएं, वो 33 पूरे हो जाएं, इतना होना चाहिए। इस दान को करने से सभी देवी देवताओं की उसके ऊपर कृपा होती है। इसका पुण्य क्या है जानते हो? इसका पुण्य कितना है मालूम? जो मनुष्य 33 मालपुआ बनाकर किसी ब्राह्मण अथवा साधु, पहले भोग लगाए देवी देवताओं को, सबको निमंत्रित करे, आप पाइए, भोग लगाइए, उसके बाद में उसे दान करे, किसी को खिलाए, तो जैसे पूरी पृथ्वी दान करने का जो फल है वो मात्र 33 मालपुआ दान करने का फल है। लेकिन कैसे दान करने की भी विधि है, ऐसे ही नहीं कर दे। कांसे के या पीतल के बर्तन में रखकर मालपुआ को दान करना चाहिए। इसका फल पृथ्वी के दान के बराबर है, अनंत गुना फल हो जाता है। और इस फल से, इस दान से एक और फल है, पितृ दोष जिनके जीवन में लगा होता है उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। यह दान आपके पितरों को तृप्त करता है और पितृ दोषों से राहत दिलाने में आपकी सहायता करता है। मालपुआ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अब क्षीर सागर में ने कौन खिलाए मालपुआ? कौन खिलाएगा? लक्ष्मी जी तो बनाएंगे नहीं मालपुआ, बनाती भी होंगी तो हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमें तो भेजा नहीं, तो इसलिए आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मालपुआ इन क्षीर सागर। तो वहां के विषय में हमको पता नहीं, ये भीम खाया हो तो पता नहीं, इसको भेजो, हम तो नहीं खा गया है। तो मानव के द्वारा अर्पित जो मालपुआ होते हैं वो भगवान नारायण को बहुत प्रिय होते हैं। तो इससे नारायण भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु को इसका भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनती है। भोग लगाने के दौरान ध्यान रखें कि मालपुआ के साथ तुलसी अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही जल और दक्षिणा अवश्य, पान की बीड़ा भी उसको अवश्य उसमें रख दें। पान की बीड़ा भी, क्योंकि भगवान भोग मालपुआ पाने के बाद में उसे पचाने के लिए बीरी, बीरी मतलब बीड़ी नहीं, हमारे यहाँ कहते बीरा, बीरी भी कहते हैं, बीरा भी कहते हैं। और आपने जो बरसाने जाते हैं उन्हें पान की बीरा प्रसाद में मिलती है, तो आपको मालूम होगा, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो पान की बीरा भी भगवान को अर्पित उसके बाद करनी चाहिए, जल इत्यादि, और सब में तुलसी दल होना चाहिए। 33 मालपुआ अर्पित करता है वो पृथ्वी के दान के बराबर तो पुण्य लेता ही है, साथ में पितृदोष से मुक्त हो जाता है। आदि आदि में आपको बता चुका हूं। इस अधिक मास में मालपुआ दान करना चाहिए, इस अधिक मास में अन्न दान करना चाहिए, इस अधिक मास में जल दान करना चाहिए, इस अधिक मास में गौओं के लिए तृण चारा दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए,
स्वर्ण दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अन्नदान इस समय करना चाहिए। अन्नदान क्यों? अन्नदान ही सब सर्वोपरि दान माना गया है प्राण को बचाने के लिए। और इन दिनों में जो अन्न और जल दान करता है, इस तरीके का समझ लो ये बहुत बड़े यज्ञों में उसका नाम लिखा जाता है, क्योंकि इस समय जल की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। जेठ का महीना है, ये जेठ का महीना है, और जेठ के महीना में कितनी गर्मी पड़ती है, तो इस समय जल का और अन्न का बहुत महत्वपूर्ण दान है। और इसीलिए आप देखेंगे जगह जगह, कल हम जब परिक्रमा दे रहे थे तो हमने देखा कई लोग भंडारा चला रहे थे, कई लोग जल पिला रहे थे। तो ऐसा नहीं है, सनातनियों में जागरूकता है और वो अच्छा पुण्य कमा रहे हैं। ये कभी न मिटने वाला धर्म है इस महीने में। और प्रिया कांजू के मंदिर में एवरीडे जल की प्याऊ तो बनी ही है, और भंडारा नित्य होगा जब तक अधिक मास रहेगा। जैसे अभी आपने सुना यूएस से 5 दिन के भंडारे उन्होंने लिए हैं, और हमने भी कह दिया है भैया पता नहीं परमाणु बम कब बरसें, तो हमने भी कहा है कि भैया ध्यान रखना, एक आध दिन का हम भी सेवा करेंगे। और आप लोगों से भी हम कहेंगे जिन जिन को भी लगता है कि हमें भी इसका बहुत बड़ा पुण्य है, वो अभी हम नहीं आज नहीं बताएंगे, समय के अभाव में किसी दिन बताएंगे, कल बता सकते हैं। लेकिन सामर्थ्य के अनुसार दान तो करना ही है, अन्नदान जलदान, साथ में भजन ज्यादा करना है। पूरी साल भर में जितने भजन किए हो उतने एक महीने में कर डालो। हमसे तो हो नहीं रहा, हम तो आलसी आदमी हैं, तो एक एक माला हमारे नाम की भी चेला लोग करें।